बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। नूर मंदिर फेर देखिए, फेर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बन आवे नजरों। नूर पशु पंखी खेले जे, नूर पशु पंखी खेले जे। भोम छठी नूर सुखपाल, भोम छठी नूर झिल मिले। सब ठौरों नूर नाम, नूर रूहें खेले नूर में। सब रह्या नूर में जाम, सब रह्या नूर में जाम। भोम छठी नूर झिल मिले। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में ये 37वां प्रकरण चल रहा है। तो इसका अब तक 67 नंबर चौपाई तक के भाव को हमने चिंतन किया, श्रवण किया, जिसमें रंगमहल के प्रथम भौम से लेकर 5वीं भौम तक की शोभा वर्णन हुआ। ये प्रकरण में क्रमशः ऊपर 10वीं चांदनी तक, पुनः क्रमशः उतारते उतारते प्रथम भौम मूल मिलावट तक की शोभा को चिंतन कराया है। तो अभी के इस कक्षा सत्र में हम 68 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहाँ से महामती प्राणनाथ जी ये छठी भौम और छठी भौम के ये सुखपाल के नूरमय शोभा को चिंतन करा रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग नूर की परिक्रमा। तो सब वस्तु में, सब तत्वों में नूर ही नूर है। तो ये प्रसंग वर्णन हो रहा है। तो अब आइए चौपाई को हम प्रारंभ करें। 68 नंबर चौपाई को देखें। भौम छठी नूर झिल मिले, सब ठौरों नूर नाम। नूर रूहें खेले नूर में, सब रह्या नूर में जाम। भौम छठी नूर झिल मिले। छठी भौम में सब तरफ देखिए नूर ही नूर झिल मिले, मतलब झझलाकार रूप से प्रकाशित हो रहा है। अब छठी भौम कहने से प्रथम भौम की शोभा जैसा वर्णन किया, छठी भौम में ही संपूर्ण शोभा वही समझना चाहिए। और छठी भौम की विशेषता क्या है? सुखपाल एवं तख्तरवा। 6000 बाहरी हार मंदिर में 6000 सुखपाल और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा, ये विशेषता है। तो ये भी नूरमय शोभा को यहाँ चिंतन करा रहे हैं। बाकी संपूर्ण जितने भी स्थान है, जितने भी वस्तु पदार्थ, जो भी शोभा है, वो सब नूरमय है। तो कहा सब ठौरों नूर नाम। सब ठौर, जहाँ देखो वहाँ सब तरफ नूर ही नूर है। नूर रूहें खेले नूर में। तो खेलने वाली सखियाँ भी नूरमय है और खेलने का स्थान भी नूरमय है। इसलिए नूर रूहें नूरमय सखियाँ खेले नूर में, नूरमय इस भौम में खेलते हैं, रमते हैं। सब रह्या नूर में जाम। सब नूर में ही जाम, मतलब नूर ही भरपूर। जो जाम मतलब जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, ऐसे नूर से ही सब भरपूर है। नूर चौक मंदिर फिरते,
नूर चबूतरों बैठक, नूर वर्षत कई हवेलियाँ, नूर बैठक रूहें हादी हक। अब यहाँ देखिए कई मंदिर है, कई चौक है, फिरते चारों तरफ फिर करके देखने से तो नूर चौक मंदिर फिरते सब तरफ फिर करके देखिए मंदिर चौक को, सब नूरमय है। नूर चबूतरों बैठक, और बीच बीच में कई चबूतरे हैं वो भी नूरमय है, कई बैठकें हैं वो भी नूरमय है। नूर बरसत कई हवेलियाँ, अब हवेलियाँ कई है तो हर हवेली में नूर ही नूर है, तो सब तरफ की नूर को देखने से मानो कि बरसत नूर का ही बरसात हो रहा है। नूर बैठक रूहें हादी हक, श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों की बैठक भी नूरमय है। फिर आगे कहते हैं नूर बैठत नूर उठत, नूर चलत नूर निदान, सब ठौरों नूर पूरन, जानो सब गंज नूर समान। सखियाँ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, रमते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना वो सब में नूर ही नूर है। तो उसको यहाँ कहा नूर बैठत, जब बैठते हैं बैठक में तो वो भी नूरमय है, और जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उठते हैं तो उठना भी वो भी नूरमय है, अथवा बैठते समय भी नूर, उठते समय भी नूर, प्रकाश वहाँ पर व्याप्त हो रहा है। नूर चलत नूर निदान, तो जब चलते हैं इधर उधर विहार करते हैं तो उसमें भी निदान मतलब निश्चय रूप में ही वो नूर ही है। सब ठौरों नूर पूरन, जहाँ देखें वहाँ सब ठौर सब स्थान में नूर ही नूर परिपूर्ण है। जानो सब गंज नूर समान, मानो कि सब तरफ नूर का ही गंज मतलब भंडार सब तरफ समान रूप से व्याप्त है, सब तरफ नूर का ही भंडार है। एक मध्य चौक भरिया नूर का, और फिरते मोहल नूर तीन, तीन गिरद नूर हवेलियाँ, ये नूर गिनती करूं जुआ किन। एक मध्य चौक भरिया नूर का, अब एक मध्य के चौक में बैठ करके देखिए, ऐसा लगता है कि वो चौक नूर से ही भरा हुआ है। और फिरते मोहल नूर तीन, चौक के चारों तरफ देखिए, उस चौक के चारों तरफ महल फिरा हुआ है, महल मतलब मंदिर, तो उसमें भी नूर ही नूर है। मतलब ऐसा समझ लीजिए मानो कि एक हवेली के मध्य के चौक में आप खड़े हो तो वो चौक भी नूर से ही भरपूर है, और ये चौक के चारों तरफ किनार में हवेली के चारों दिशा में देखिए तो महल मंदिर है कि नहीं, वो सब भी नूरमय ही है। तो और फिरते महल नूर तीन, तीन मतलब उस चौक के चारों तरफ महल में नूर ही नूर है। तीन गिरदवाए नूर हवेलियाँ, उसके गिरदवाए चारों तरफ जो नूरमय हवेलियाँ हैं, ये नूर गिनती करूँ जुआ की न, इस नूरमय शोभा को, नूर को मैं किस तरह से गिनती करूं अथवा किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, किस जुआ से बताऊं। तीन परे नूर नूर के परे, नूर महल की गिनती नाही, नूर जिनसे कई जुदी जुदी, ये नूर आवे न हिसाब माही। तीन परे मतलब उस हवेली अथवा मंदिर गली जो भी वर्णन हुआ उसके परे, उससे भी उस तरफ आगे देखें तो नूर नूर ही है, और वो नूर से परे और नूर का ही विस्तार है। नूर महल की गिनती नाही, इस तरह से ये नूरमय महलों की कोई गिनती ही नहीं है, बेशुमार है। नूर जिन से कई जुदी जुदी, कई अलग अलग प्रकार के नूर है, ये नूर आवे न हिसाब माही, यह नूर
हिसाब में नहीं आता है, शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो मोहल नूर किनार के, नूर लेखे में आवे क्यों कर, ये नूर रूहें देखत फेर फेर नूर नजर। जो मोहल नूर किनारे, अब ये छठी ओम का प्रसंग चल रहा है ना, तो इसके किनार में देखिए वहाँ मंदिर है और वही मंदिर के अंदर सुखपाल भी है ना, तो ये सब को देखिए। ये जो मोहल नूर किनारे, किनार के नूरमय महलों को देखिए। नूर लेखे में आवे क्यों करा, यहाँ का नूर लेखे में मतलब लिखनी में, हिसाब में, आवे क्यों करा, किस तरह से आ सकता है, मतलब हिसाब में नहीं आ सकता है। ये नूर रूहें देखता, ये नूर की शोभा को कौन देख सकते हैं, रूहें, आत्माएं। फेर फेर नूर नजर, बार बार नूरमय नजर से ही इसको देखते हैं। मोहला झरोखे जो नूर के, आवत नूर बयार, इन जुआ इन नूर को, ये नूर आवे न माहे शुमार। अब वो महल के बाहर झरोखा में बैठ करके देखिए, वहाँ पर भी नूर ही नूर है। तो वो नूरमय झरोखा में बैठते समय आवत नूर बयार, बयार मतलब शीतल, मंद मंद सुगंध भरी हवा। बयार शब्द का अर्थ तो हवा है, तो वो हवा कैसा है, शीतल है, सुगंध भरी है, आनंदप्रद है, ऐसे हवा आ रहा है। कहाँ बैठते समय, महल के बाहर झरोखा में बैठते समय। तो ये महल भी नूरमय है, झरोखा भी नूरमय है, और वहाँ बैठने वाले सखी भी नूरमय है, और नूर बयार, वो शीतल हवा भी नूरमय ही है। इन जुआ इन नूर को, इस जुआ से इन सब के नूर को, ये नूर आवे न माहे शुमार, मतलब वो सारी नूर को शुमार में नहीं ला सकते, मतलब ये नूर न आवे माहे शुमार, हिसाब में नहीं आता है। कई महलों में नूर थंब, तीन कई थंबों नूर नकस, नूर नकस नूर देखिए, जानो ये नूर सब थे सरस। अब वहाँ पर महल है, उन महलों में भी नूर है, और थंब, वो थंब में भी नूर है। तीन कई थंबों नूर नकस, उस नूरमय थंबों में कई नूरमय नक्शकारियाँ हैं, चित्रकारियाँ, डिजाइन बना हुआ है। नूर नक्श नूर देखिए, उस नूरमय नक्शकारी की नूरमय शोभा को देखिए। जानो ये नूर सब थे सरस, मानो कि ये नूरमय नक्शकारी की शोभा ही सब थे, सबसे सरस मतलब सुंदर, आनंदप्रद, सुखदाई, ऐसा है। सरस मतलब सुंदर। कई बना बेली नूर की, कई नूर पशु जानवर, कई नूर कटाव तीन बीच में, नूर कहाँ लग कहूँ क्यों कर। अब उस नक्शकारी में ही देखिए, कई बेली, कई वन नूरमय है। अब वन, बेली, पशु पंखी ये सब तो है ही, परंतु वो महलों में, थंबों में, दीवालों में भी वन की, बेली के, पशु जानवरों की नक्शकारी बने हैं ना, उसको बता रहे हैं। कई वन बेली नूर की, कई नूर पशु जानवर, कई प्रकार की नूरमय पशु जानवरों की नक्शकारी है उसमें। कई नूर कटाव तीन बीच में, अब उसके बीच में कई प्रकार के फिर नूरमय कटाव, कटाव मतलब डिजाइन, बूटा, ऐसे शोभायमान है। नूर कहाँ लग कहूँ क्यों करा, इस नूरमय शोभा अथवा नूर को मैं कहाँ तक कहूँ और किस तरह से कहूँ। कहो न जाए नूर पात को, कई नूर कांगरी पात माही, कई नूर बेली एक पात में, सो कब लग कहूँ नूर क्या ही। कहो न जाए नूर पात को, उन वृक्षों में बने हुए पात,
अथवा वो नक्शकारी में जो पात का जो डिजाइन बना है उसके नूर। कई नूर कांगरी पात माही, अब एक एक पात में देखिए कई कांगरी की सी शोभा बना हुआ है और उसमें भी कई प्रकार के नूर है। कई नूर बेली एक पात में, अब एक पात में कई बेली की सी डिजाइन बना हुआ है अथवा एक बेली में कई पात है, तो उन सब के नूर को देखिए। सो कब लग कहूँ नूर काहीं, तो इस नूर की शोभा को कब तक कहूँ और काहीं कहाँ तक कहूँ, कितना वर्णन करूँ इसको मैं। एक पात कांगरी नूर देखिए, नूर देखता उमर जाए, तो शोभा देखता नूर कांगरी, रूहे नूर क्यों न त्रपताए। एक पात कांगरी नूर देखिए, एक पात के कांगरी की नूर को देखिए। देखिए कितने सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं ये। एक वृक्ष के एक पात के कांगरी की नूर को देखिए। नूर देखता उमर जाए, एक पात की कांगरी की नूर को देखने से ही वो देखते देखते सारा उम्र चला जाएगा। तो शोभा देखता नूर कांगरी, तो ये संपूर्ण नूरमय कांगरी की शोभा। तो एक कांगरी की शोभा देखने से जब उम्र चला जाता है तो शोभा देखता नूर कांगरी, इस नूरमय कांगरियों की शोभा को देखने से रूहें नूर क्यों ये न त्रपताए, नूरमय रूहें सखियां इनकी दृष्टि में कभी भी न त्रपताए, मतलब तृप्ति नहीं आता है। छठी भौम नूर पूरन, जीता रहता नूर सुखपाल, बड़ी बड़ी नूर हवेलियाँ, बड़े बड़े नूर पड़शाल। तो छठी भौम में जहाँ देखिए वहाँ सब तरफ नूर ही नूर भरपूर है। जीता रहता नूर सुखपाल, जीता जिस छठी भौम के मंदिर में रहता रहता है नूर सुखपाल, नूरमय सुखपाल। तो छठी भौम में सुखपाल रहते हैं, वो नूरमय है। बड़ी बड़ी नूर हवेलियाँ, और भीतर जा कर के देखिए बड़े बड़े नूरमय हवेलियाँ हैं छठी भौम में भी। बड़े बड़े नूर पड़साल, और बड़े बड़े नूरमय पड़साल ये छठी भौम में भी शोभायमान है। फिर देखिए नूर द्वार को, मोहला नूर चौका झलकत, रूहें खेले खुशहाली नूर में, नूर नूरई में मलपत। अब छठी भौम में भी मानव दरवाजा में उपस्थित होकर के वहाँ से फिर सब तरफ फिर करके घूमते हुए सारी शोभा को देखते हुए पुनः द्वार दरवाजा के सामने में आ जाइए। तो फिर देखिए नूर द्वार को, दरवाजा से फिर करके ये नूरमय शोभा को देखिए। मोहला नूर चौक झलकत, सब तरफ के महलों में चौक में नूर ही नूर झलकत, मतलब झझलाकार हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। रूहें खेले खुशहाली नूर में, ऐसे नूरमय शोभा में नूरमय सखियां खुशहाली प्रसन्नता के साथ में खेलती है, रमती है। नूर नूरई में मलपत, नूरमय सखियां नूरमय यह शोभा में, मतलब महल मंदिर हवेलियाँ चौक जो कुछ भी नूरमय है ना, इसलिए उसको एक शब्द में नूर में कहा। मलपत मतलब आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं। मलपत मतलब आनंदित होना, मस्त होना। तो ये नूरमय स्थान में नूरमय सखियाँ खेल करके आनंदित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 80 नंबर चौपाई तक में छठी भौम की प्रसंग भी पूरा हुआ। अब 81 नंबर चौपाई प्रारंभ हो रहा है। तो कहा भौम सातमी नूर हिंडोले। तो सातवीं भौम में नूरमय हिंडोला, 2 ताली वाले हिंडोला है। 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार के बीच में 2 हार हिंडोला। तो ये शोभा तो हम जानते ही हैं, अब उसमें नूरमय शोभा को यहाँ चिंतन कराया है। तो 81 नंबर चौपाई को देखें।
सातवीं भौम। नूर भरी भौम सातवीं, नूर महल बिना हिसाब, बिना हिसाब चौक नूर के, सो भरियो सागर नूर आव। नूर भरी भौम सातवीं, सातवीं भौम में भी देखिए जहाँ देखे वहाँ सब तरफ नूर ही नूर भरपूर है। नूर महल बिना हिसाब, नूरमय महल का कोई हिसाब ही नहीं है, बिना हिसाब है, अगिणित है। बिना हिसाब चौक नूर के, सातवीं भौम में भी चौक भी बेहिसाब है, नूरमय चौक, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। सो भरियो सागर नूर आव, मानो कि सब तरफ नूरमय आव ही भरा पड़ा है। आव कहने से आव का अर्थ जल, तो यहाँ सागर शब्द आया ना, इसलिए सागर शब्द आने से यहाँ जल शब्द प्रयोग हुआ है, मतलब नूर का ही सागर सब तरफ भरपूर हुआ हो, ऐसा शोभा यहाँ पर विद्यमान है। हिसाब नहीं नूर दीवालों, हिसाब नहीं नूर गलियाँ, हिसाब नहीं बीच नूर थंभ, नूर आवे नूर बीच से चलियाँ। अब यहाँ मंदिरों को देखिए, मंदिर की दीवार को देखिए, गलियों को देखिए, कोई भी हिसाब में नहीं आता है। तो हिसाब नहीं नूर दीवालों, दीवाल कहने से मंदिर का दीवाल, उसका भी हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं नूर गलियाँ, नूरमय गलियों का भी हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं बीच नूर थंब, मंदिरों के बीच बीच में जो नूरमय थंबा आया है ना, तो इन थंबों के भी हिसाब नहीं है। आवे नूर बीच से चलियाँ, तो नूरमय सखियाँ, ये थंब के बीच की गली है ना, तो बीच से मतलब कहाँ बीच से, थंब के बीच के गली से नूरमय सखियाँ चल करके आते हैं ना, चलियाँ मतलब चल करके, तो चल करके आते हैं, तो ये शोभा भी बेहिसाब है। नूर भरे ताक खिड़कियाँ, बार साखे नूर द्वार, ये महल मंदिर नूर के, ना गिनती नूर सुमार। अब एक मंदिर में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, नूर भरे ताक, वो मंदिर में ताक है, खिड़कियां है, और 12 शाखे नूरमय दरवाजा है। तो ये सब मंदिर के अंदर की अलग अलग शोभा है। कई महल मंदिर नूर के, ऐसे कई नूरमय महल मंदिर है। ना गिनती नूर सुमार, इस नूर की शुमार हिसाब में गिनती नहीं हो सकता है। कई छुटक मंदिर नूर के, कई मंदिरों नूर महलात, कई फिरते मंदिर नूर के, बीच बैठक नूर बिसात। अब कोई मंदिर तो अलग अलग है, छुटक मतलब अलग अलग मंदिर नूर के, नूरमय मंदिर अलग अलग है। कई मंदिर नूर महलात, कई मंदिर तो नूरमय महलात के अंदर आया है, जैसे हवेली के अंदर मंदिर है कि नहीं, तो कई अलग अलग मंदिर है, कई महल के अंदर एक आपस में मिल करके मंदिर आया है, वो सब नूरमय है। कई फिरते मंदिर नूर के, कहीं तो फिर फिरते मंदिर आया है, जैसे कि गोल हवेली है, तो गोल हवेली के अंदर जो मंदिर आया है फिरते हार कतार में आया है ना, तो गोल फिरते मतलब पहले तो हवेली ही देखे तो हवेली ही गोल है फिरते, और छुटक छुटक अलग अलग देखे तो एक हवेली और दूसरा हवेली अलग अलग है। तो इस तरह से सब तरह की शोभा को समझना होगा। तो कई फिरते मंदिर नूर के, बीच बैठक नूर बिसात, ऐसे नूरमय बैठक के बीच में बिसात, बिसात शब्द का अर्थ है सामग्रियाँ, तो मंदिर के बीच में कई नूरमय सामग्रियाँ हैं। नूर झरोखे किनार के, तीन में नूर मंदिर, नूर थंब दो दो आगू इन, हर मंदिर नूर अंदर। अब ये 85 नंबर चौपाई में ये प्रसंग चल रहा है सातवीं भौम का। तो सातवीं भौम के किनार में 6,000 मंदिरों की 2 हार है ना,
तो वो मंदिर की दो हार, और मंदिर के बाहर किनार में झरोखा तो है ही, और फिर दो हार मंदिर के बीच में दो हार थंब, ये सारी शोभा वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सातवीं भौम की विशेषता जो हिंडोला है, वो हिंडोला ये 6000 मंदिर के दो हार के बीच के थंब में ही है ना। थंब में मतलब थंब के मेहराब में, इसलिए वो शोभा को यहाँ बता रहे हैं। नूर झरोखे किनार के, सातवीं भौम के मंदिर के बाहरी तरफ किनार में देखिए नूरमय झरोखा है। तीन में नूर मंदिर, तीन में मतलब उस झरोखा के साथ में, मतलब जहाँ झरोखा लगा है वहाँ नूरमय मंदिर है। 6,000 मंदिर। नूर थंब दो दो आगू इन, मतलब इस मंदिर के आगे दो दो हार थंब है। हार मंदिर नूर अंदर, तो हर मंदिर के अंदर मतलब हर मंदिर के सीधा सीधा भीतर एक एक थंब होने से 6,000 मंदिर के सामने में 6,000 थंबों के दो हार मंदिर के भीतर, मतलब मंदिर के हार के भीतर है। इन अंदर मोहल कई नूर के, कई जुदी जुदी नूर जिनस, कई मोहल मंदिर नूर गलियां, नूर देखो सोई सरस। तो इन महलों के अंदर देखिए, मंदिर के अंदर देखिए, इन अंदर महल कई नूर के। अब पहले तो महल अथवा मंदिर ही नूरमय है, अब उस एक एक मंदिर के अंदर जाइए, कई नूरमय शोभा और सामग्रियां हैं। कई जुदी जुदी नूर जिनस, जुदी जुदी अलग अलग जिनस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कई सामग्रियां हैं। कई महल मंदिर नूर गलियां, कई प्रकार के महल है, मंदिर है, नूरमय गलियां हैं। नूर देखो सोई सरस, तो ये नूरमय शोभा को जहाँ देखे वही सरस मतलब सुंदर आनंददायी ऐसा दर्शन होता है। ये जो मंदिर नूर किनार के, दो हारे नूर मंदिर, साम सामी नूर हिंडोले, नूर झलकत है अंदर। देखिए सातवीं भौम की हिंडोला कहा ना, तो हिंडोला को बताएं यहाँ, कहा ये जो मंदिर नूर किनार के, सातवीं भौम के बाहरी किनार में ये जो मंदिर है, 6,000 मंदिर की दो हारे, कहा दो हारे नूर मंदिर। मंदिर के कितने हारे हैं? दो हारे हैं, ये नूरमय मंदिर। अब दोनों हार मंदिर के बीच में जो थंब गली है उसमें लगा हुआ मेहराब है, वहाँ पर 6,000 हिंडोला की दो हार होने से सखियाँ आमने सामने में बैठ करके हिंडोला में झूलते हैं। इसलिए कहा साम सामी नूर हिंडोले, वो दो हार मंदिर के बीच में साम सामी आमने सामने में ये नूरमय हिंडोले है। नूर झलकत है अंदर, अब ये नूरमय हिंडोला में झूलते समय वहाँ अंदर सब तरफ ये नूरमय शोभा अथवा नूर झलझलाकार रूपेण प्रकाशित होता है। यों फिरते नूर हिंडोले, नूरे के गिरदवाए, नूर स्वरूप रूहे बैठत, झूले नूर जुगल दिला ल्याए। अब ये एक मंदिर, बाहरी मंदिर और भीतरी मंदिर, मतलब एक एक मंदिर के आमने सामने में जो एक हिंडोला आया है, तो इस तरह से फिरते 6,000 ही मंदिर के सामने में ऐसे फिरते दो हार 6,000 हिंडोले आए ना, इसीलिए कहा यों इस तरह से फिरते नूर हिंडोले, सब तरफ फिर करके ऐसे नूरमय हिंडोला आया है। नूरे के गिरदवाए, गिरदवाए मतलब चारों तरफ ये नूरमय हिंडोला आया है। नूर स्वरूप रूहे बैठत, वो हिंडोला में झूलने वाली सखियाँ कौन है? नूर का ही स्वरूप है, इसीलिए नूर स्वरूप रूहे, नूरमय रूहों के स्वरूप अथवा रूहें सखियाँ बैठत, हिंडोला में अथवा झूला में बैठते हैं। झूले नूर जुगल दिल ल्याए, तो झूले झूलते हैं, सखियाँ तो झूलते ही है, साथ में जुगल, जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी
नूरमय झूला में झूलते हैं। दिल ल्याए मतलब दिल में लेकर के, मतलब दिल से आनंदित होकर के झूलते हैं। अब सखियां तो धनी को दिल में बिठा करके साथ में धनी के ही साथ में झूलते हैं, तो यहाँ दिल में लाने का मतलब हृदय में आनंद को भरते हुए हिंडोला में झूलते हैं। दो दो स्वरूप नूर झूलत, नूर साम सामी मुकाविल, काड़े झन झने नूर के, नूर खेले झूले हिल मिल। दो दो स्वरूप नूर झूलत, यहाँ दो दो स्वरूप मतलब एक ही हिंडोला में दो दो स्वरूप बैठने के अर्थ में दो दो स्वरूप, या एक सखी एक तरफ दूसरे सखी दूसरी तरफ होने से दो दो स्वरूप। एक सखी एक तरफ के हिंडोला में और उसके सामने के हिंडोला में दूसरे सखी, तो आमने सामने हुआ तो दो सखी हुआ ना। फिर दो दो शब्द क्यों आया? ऐसे आमने सामने वाला हिंडोले कितने हैं? 6000 ही हिंडोला है ना, तो 6000 का 2 हार होने से 6000 हिंडोला में ही झूलते समय सामने में दूसरे सखी होते हैं दूसरे हिंडोले में। इसीलिए दो दो स्वरूप नूर झूलता, ये नूरमय हिंडोला में नूरमय सखियां झूलते हैं। अब आगे यही शब्द बताया है, नूर साम सामी मुकाबिल। साम सामी आमने सामने, और मुकाबिल शब्द का अर्थ भी आमने सामने ही है, ठीक है। और साम सामी शब्द भी आया है, मुकाबिल शब्द भी आया है, तो मुकाबिल का भी अर्थ आमने सामने है। मतलब दो दो सखियां मिलकर के आमने सामने होकर के हिंडोला में झूलते हैं। अब झूलते समय काड़े, काड़े मतलब क्या है? वो हिंडोला जहाँ पर लगा है ना लटका हुआ, काड़े। झन झने वो हिंडोला का ही वो झनझने जंजीर, नूर के वो कड़ा झनझने सब नूर के ही है। नूर खेले झूले हिल मिल, नूरमय सखियां वो हिंडोला में खेलते हैं झूलते हैं, सब हिल मिल होकर के, सब एक आपस में मिल करके प्रेम में ओतप्रोत होकर के, आनंद में ओतप्रोत होकर के झूला में झूलते हैं खेलते हैं। कई नूर चौका चबूतरे, कई नूर थंब दीवाल, कई बार साखे ताके नूर के, क्यों कहूँ नूर बिना मिसाल। तो कई नूर चौक चबूतरे, तो कई प्रकार के नूरमय चौक है चबूतरा है। अब मंदिर की तरफ चलिए, हिंडोला से झूलते हुए मंदिर में देखिए तो कई चौक है कई चबूतरे हैं। कई नूर थंब दीवाल, कई नूरमय थंब है कई दीवाल है। और मंदिर के अंदर देखिए कई बार साखे ताके नूर के, ये मंदिर के अंदर अलग अलग सजाए हुआ स्थान सामग्रियां हैं। क्यों कहूँ नूर बिना मिसाल। अब इस नूर को मैं किस तरह से कहूँ? बिना मिसाल मतलब ये उदाहरण के बिना, उपमा रहित है। मिसाल शब्द का अर्थ क्या है? उपमा अथवा कोई उदाहरण नहीं है, तो बिना उपमा मतलब उपमा रहित इस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं? क्यों कहूँ नूर बिना मिसाल। कई रंगों नूर झलकत, कई नूर रंग तले ऊपर, सब तरफों नूर जगमगे, ये नूर जोत कहूँ क्यों कर। कई रंगों नूर झलकत, अब कितने सारे रंग है, तो सब रंगों की ये नूर प्रकाश जलाकार प्रकाशित हो रहा है। कई नूर रंग तले ऊपर, तले नीचे भौम में देखिए, ऊपर छात में देखिए। एक ही भौम में देखेंगे तो तले ऊपर जमीन और छात सब तरफ देखिए कई रंग का नूर है। सब तरफों नूर जगमगे, चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देखिए नूर ही नूर जगमगे, जगमगा रहा है प्रकाशित हो रहा है। ये नूर ज्योत कहूँ क्यों कर, ये नूरमय ज्योति प्रकाश को मैं किस तरह से वर्णन करूं। कई गलियां नूर चरणियां, कई नूर मेहराब झरोखे, कई नूर अरस की रोशनी, क्यों सिफत कहूँ नूर ए। कई गलियां
अब मंदिर के अंदर देखिए कई गलियां हैं, और जहाँ जहाँ हवेली आया है अथवा मंदिर आया है उसके बीच में 2 हार थंबा होने से 3 गलियां, ऐसे गलियां कितने हैं? और भी जहाँ कहीं भी मंदिर का हार आया वो बीच बीच में, थंबा का हार आया तो वो बीच में गलियां तो बनती है, तो कितने सारी गलियां हैं? कौन सी गली की बात करें? इसलिए शब्द प्रयोग किए कई गलियां, नूर चरणियाँ और नूरमय चरणियाँ। चरणियाँ मतलब क्या है? सीढ़ियाँ। तो कई सीढ़ियाँ हैं, वो भी नूरमय है। कई नूर मेहराब झरोखे, कई नूरमय मेहराब दरवाजा, झरोखे झरोखा ये भी अनंत है। कई नूर अरस की रोशनी, परम धाम की हर एक वस्तु की जो रोशनी, ये प्रकाश को देखिए। क्यों सिफत कहो नूर ए, ये सारे जो रोशनी प्रकाश नूर है, इसकी सिफत महिमा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? तो इस तरह से ये 81 नंबर चौपाई से 92 नंबर चौपाई तक में 7वीं भौम की शोभा अथवा उसके आधार पर ये परमधाम की शोभा, नूरमय शोभा को चिंतन कराए। अब 93 नंबर चौपाई से फिर प्रारंभ हो रहा है 7वीं भौम के ऊपर 8वीं भौम की शोभा। तो 8वीं भौम की विशेषता क्या है? 4 ताली हिंडोला। 7वीं भौम की तरह ही 6-6 हजार मंदिर के हार के बीच में 2 हार हिंडोला तो ज्यों का त्यों है, और मध्य गली में और 1 हार हिंडोला आने से 8वीं भौम में 6000 की 3 हारे हिंडोले हैं। तो कुल हिंडोलों की संख्या कितने हुए? 18,000 हुए। और यहाँ पर हिंडोलों की कितने तालियाँ पड़ते हैं? 4 तालियाँ पड़ते हैं। तो बाकी तो सारी नूरमय शोभा वो तो है ही, तो उसको चौपाई से ही हम देखेंगे। तो देखिए 93 नंबर चौपाई को, नूर गंज भौम 8वीं, नूर 4 तरफ झूलन, चारों चौक नूर हिंडोले, रूहें झूलत नूर रोशन। देखिए पहला नंबर ही कहते हैं नूर गंज। गंज मतलब भंडार, राशि, ढेर, नूर का भंडार। भौम 8वीं भौम में नूर 4 तरफ झूलन, ये नूरमय हिंडोले चारों तरफ झूलते हैं, तो इसलिए 4 तालियां पड़ते हैं ना। चारों चौक नूर हिंडोले, इस चौक के बीच में चारों तरफ हिंडोला, नूरमय हिंडोला झूलते हैं। रूहें झूलत नूर रोशन, ऐसे नूरमय हिंडोला में नूरमय सखियाँ झूलते हैं। तो हिंडोला भी नूरमय, सखियाँ भी नूरमय, और वो नूर ही नूर का रोशनाई हो रहा है। गिरदवाए नूर हिंडोले, झलकत नूर जंजीर, क्यों कहो झूले नूर के, रूहें हंसत मुख नूर नीर। गिरदवाए चारों तरफ, किनार में पूरा 6000 मंदिर के 2 हार के मध्य में है ना, तो गिरदवाए चारों तरफ नूर हिंडोले, नूरमय हिंडोले हैं। झलकत नूर जंजीर, वो हिंडोला जिसमें लटका हुआ है नूरमय जंजीर, वो जंजीर का नूर भी सब तरफ झलकत, झलझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। क्यों कहूँ झूले नूर के, नूरमय झूला के विषय में मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। रूहें हंसत मुख नूर नीर, रूहें सखियाँ हंसत हंसते हैं, तो सखियाँ हंसते समय उनके मुख के नूर की नीर। अब नीर शब्द का अर्थ क्या है? नीर शब्द का अर्थ तो जल होता है, ध्यान से सुनिए। हाँ, यहाँ नीर शब्द का अर्थ तो जल होता है, परंतु 8 सागर में से नीर सागर जो दूसरा सागर का नाम आया है, तो नीर सागर का बातुनी नाम अथवा बातुनी सागर क्या है? शोभा का सागर है ना। तो इस अर्थ में कहे तो नीर का अर्थ क्या हुआ? शोभा। तो ऐसा नीर का सीधा शब्दार्थ से देखेंगे तो नीर का अर्थ पानी,
परंतु यहाँ अब सखियों के मुखारविंद में नूरमय पानी है कहेंगे तो फिर ये समझेंगे कि झूला में झूलते झूलते पानी मतलब पसीना आ गया, ऐसा अर्थ होगा। ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर नीर मतलब शोभा, सखियों के नूरमय मुखारविंद की शोभा, वो हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा की शोभा की बात हो रही है। रूहे हसत मुख नूर नीर, तो ये हंसते हुए सखियों के मुखमंडल की नूरमय शोभा, ये इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। रूहे झूले जब नूर में, तब अरस नूर झलकार, बोले नूर पड़छंदे नूर मंदिरों, होता हाशी नूर अपार। रूहें झूले जब नूर में, ये नूरमय सखियाँ झूले जब नूर में, तो नूर में मतलब क्या, नूरमय हिंडोला में जब झूलते हैं तब अरस नूर झलकार, पूरा परम धाम में ही मानो कि नूर ही नूर झलकार हो रहा है। बोले नूर पड़छंदे नूर मंदिरों, बोले, अब पहले भी हिंडोला में झूलने का प्रसंग आया तो ये आवाज़ आना, बोली आना, ये प्रसंग आया है ना, तो सखियाँ चुपचाप ऐसे मौन बैठते तो नहीं झूलते हैं ना, तो बोलते हैं। नूर पड़छंदे, पड़छंदे मतलब वो प्रतिध्वनि, जब बोलते हैं तो उस आवाज़ की प्रतिध्वनि होते हैं ना, वो नूरमय प्रतिध्वनि। अब बोले, उस शब्द में भी नूर है और उस शब्द की जो प्रतिध्वनि हो रहा है उसमें भी नूर है। बोले नूर पड़छंदे नूर मंदिरों, नूरमय मंदिरों में ये जो आवाज़ की प्रतिध्वनि हो रहा है ये सब नूरमय है। होता हासी नूर अपार, तो ऐसे वातावरण में, ऐसी अवस्था में नूरमय हासी, अपार हासी होते हैं। तो हिंडोला में झूलते समय आनंद भरी हंसी, मस्ती भरी हंसी, एक आपस में होड़ लगा करके झूलते हैं ना, तो जो ऊपर पहुंचते हैं, मतलब जो ज़्यादा जोर से झूल सकते हैं दूसरे के ऊपर, वो हंसते हैं और वो हंसी में भी आनंद तो है, इसलिए होता हंसी नूर अपार। यों गिरदवाए नूर सबन में, झनकत नूर झलकत, ये जो हिंडोले नूर के, कहीं जाए ना नूर सिफत। ये जो गिरदवाए नूर सब में, गिरदवाए चारों तरफ किनार में हिंडोले आए हैं, तो ये गिरदवाए सब तरफ के, चारों तरफ की नूरमय हिंडोला में झूलते समय झनकत, झनकत मतलब ये झंझनाकार आवाज़, झनकत शब्द से ये हिंडोला झूलते समय की प्रतिध्वनि आवाज़, झंझनाकार आवाज़, वो भी नूरमय है। और झलकत शब्द का अर्थ प्रकाश, झझलाकार रूपेण प्रकाश। तो झनकत आवाज़ किसके, हिंडोला झूलते समय वो जंजीर, कड़े और हिंडोला के ही, और उसके ऊपर सखियाँ आवाज़ लगाती है, तो ये सब की आवाज़ झनकत। और झलकत नूर, प्रकाश, हिंडोला के नूर, सखियों के वस्त्राभूषण अंग अंग के नूर, ये सब झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। और राजश्यामल जी की नूर तो है ही, उसको तो कहना ही क्या है। ये जो हिंडोले नूर के, ये जो नूरमय हिंडोले हैं, कहीं जाए ना नूर सिफत, इसकी नूरमय सिफत अथवा इसकी महिमा को कहीं जाए ना, कहा नहीं जा सकता है। हक्का हादी रूहे नूर में, झूलता नूर खुशाल, इन समय नूर बिलंद का, किन विध कहूँ नूर हाल। हिंडोला में कौन कौन झूलते हैं, हक्का हादी रूहें, नूर में, नूरमय हिंडोला में श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियाँ झूलता नूर खुशाल, नूरमय झूला में झूलते हैं और खुशहाल, प्रसन्नता के साथ में झूलते हैं। इन समय नूर बिलंद का,
इन समय, इस समय में, नूर बिलंद मतलब ये विशाल परमधाम की ये दिव्य आनंद का किन विध कहूँ नूर हाल, किस प्रकार से कहूँ ये नूर हाल। अब झूलते समय सखियों के हाल, ये आनंद, ये मस्ती, इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ। ये झूले भोम नंग नूर के, गंज जाहिर नूर अंबार, जब नूर महलों इता खेलत, अरस नूर न आवत पार। ये झूले भोम नंग नूर के, ये 8वीं भोम के झूला में जो अलग अलग प्रकार की नंग जड़े हुए हैं, उन नंगों की नूर, गंज जाहिर नूर अंबार, मानो कि वो गंज मतलब प्रकाश का भंडार, प्रकाश की राशि, जाहिर प्रकट होकर के मतलब वो विस्तार होकर के, नूर, नूर का अंबार, अंबार शब्द का अर्थ भी राशि है, ढेर है। जैसे गंज शब्द भी आया और अंबार शब्द भी आया, तो वो प्रकाश का ही ढेर है, प्रकाश का ही राशि हुआ है, इसलिए प्रकाश नूर का सागर कहा ना। जब नूर महलों इता खेलता, जब इता यहाँ नूरमय महलों में खेलते हैं, अरस नूर न आवत पार, ये परमधाम की अथवा ये 8वीं भौम की नूर का पारवार ही नहीं होता है। इन अंदर नूर कई विध का, नूर बैठक महल खेलन, जुदी जुदी विध नूर जुगते, हक सुख देता नूर रूहन। इन अंदर नूर कई विध का, अब ये 8वीं भौम के अंदर सब तरफ देखिए, भीतर बाहर सब तरफ नूर कई विध का, कई प्रकार के नूर है। नूर बैठक महल खेलता, ये नूरमय महल के नूरमय बैठक में कई तरह के खेल खेलते हैं। नूर बैठक महल खेलन, ये नूरमय महल के नूरमय बैठक में कई तरह के खेल खेलते हैं। जुदी जुदी विधा नूर जुगते, अलग अलग प्रकार के कई युक्ति का नूर वहाँ विद्यमान है। हक सुख देता नूर रूहन, ऐसे नूरमय भूमि में हक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज रूहन सखियों को कई प्रकार के नूरमय सुख देता मतलब देते हैं। कई विधा नूरा चबूतरे, कई विधा नूरा मंदर, कई विधा रोशन नूर किनारे, कई विधा नूर अंदर। अब पूरा भौम के चारों तरफ की शोभा को देखिए तो अंदर कई विधा नूरा चबूतरे, कितने सारे चबूतरे हैं और कितने प्रकार के चबूतरा है। तो कई विधा, कई प्रकार के नूरमय चबूतरे हैं। प्रत्येक हवेली के अंदर मध्य में चबूतरा है और ऐसे कई चबूतरे, कई बैठक है, वो नूरमय। कई विधा नूरा मंदिर, कई प्रकार के नूरमय कई मंदिर है। कई विधा रोशन नूर किनारे, अब किनार में देखिए वहाँ पर भी कई प्रकार के नूरमय रोशनी है। भीतर देखिए सब तरफ नूरमय रोशनी है, प्रकाश है। कई विधा नूर अंदर, तो चाहे किनार में देखिए चाहे अंदर मतलब भीतर, सब तरफ देखिए कई प्रकार की नूर ही नूर की शोभा सुंदरता भरपूर है। 12,000 रूहें नूर हिंडोले, हर नूर रूहें हक संग, इन समय नूर क्यों कहूँ नूर होता उछरंग। 8वीं भौम में हिंडोला में सखियाँ झूलते हैं तो कहा 12,000 रूहें नूर हिंडोले, 12,000 सखियाँ 8वीं भौम के ये नूरमय हिंडोला में। अब सखियाँ भी नूरमय है, हिंडोला भी नूरमय है। हर नूर रूहें हक संग, हर नूरमय हिंडोला में हक के संग में सखियाँ झूलते हैं। देखिए तो अब सखियाँ तो चलो 12,000 होने से एक एक हिंडोला में झूलने पर भी
ज़्यादा संख्या है तो थोड़ा समझ में आता है। फिर भी उसमें भी देखे तो 8वीं भौम में तो हिंडोला 12,000 नहीं 18,000 है। इसीलिए अब कोई हिंडोला खाली हो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो साथ में श्रीराज जी हर एक हिंडोला में हर एक सखी के साथ में होकर के झूलते हैं। तो फिर ये क्या है? तो श्रीराज जी स्वयं अनंत स्वरूप में होकर के सखियों के साथ में हिंडोला में झूलते हैं। तो इसलिए तो अनंताद्वैत कहा ना, वो अनंत स्वरूप में व्यक्त हो सकते हैं और फिर वो अद्वैत है, लीला के लिए आनंद के लिए वो अनंत स्वरूप धारण करते हैं। वास्तव में वो एक ही है। तो ये सब परम धाम में जो कुछ भी है श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार, श्रीराज जी की नूर का विस्तार कहा ना। तो जब श्रीराज जी स्वयं अपने आनंद स्वरूप में श्यामा जी स्वरूप, श्रीराज जी स्वयं अपने आनंद स्वरूप में 12,000 सखियाँ स्वरूप, और श्रीराज जी अपनी नूर का स्वरूप, चेतना का स्वरूप 25 पक्ष परम धाम स्वरूप में व्यक्त हो सकते हैं, तो फिर श्रीराज जी ही अपने ही दूसरे स्वरूप में व्यक्त नहीं होते हैं? होते हैं ना। इसीलिए यहाँ कहा, क्या कहा? हार नूर रूहे हक संग, हार रूहे हक संग, हक के साथ में झूला में झूलते हैं। तो ये अनंताद्वैत स्वरूप की विशेषता है। इन समय नूर क्यों कहूँ? इस समय की नूर, अब हिंडोला में झूलते समय की नूर प्रकाश, अन्य भी सब तरफ की सुख आनंद लीला के ये नूर प्रकाश को मैं किस तरह से वर्णन करूं? नूर होता उच्छरंग, उच्छरंग मतलब मस्ती आनंद, सब नूर ही नूर में आनंदित मस्त हो जाते हैं। चार चार हिंडोले नूर के, अरस मावे ना नूर झलकार, लेता लहरे नूर सागर, जानो नूर गंज भरे अंबार। चार चार हिंडोले नूर के, यह चार चार हिंडोला शब्द क्यों आया? हिंडोला के चार ताली पड़ते हैं ना, चार चार हिंडोलों की ताली पड़ने से चार चार हिंडोले नूर के, नूरमय हिंडोले। अरस मावे ना नूर झलकार, ये हिंडोलों की नूर झलकार रूपेण प्रकाश अरस परम धाम में नहीं समाता है। अब 8वीं भौम में नहीं समाता है, इतना ही नहीं, पूरा अरस रंगमहल सब तरफ ये झलकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है, ये वहाँ नहीं समाता है। लेता लहरे नूर सागर, अब ये नूर ही नूर ऐसे लहरे ले रहा है, कहाँ? नूर सागर, मानो कि वो नूर ही नूर का सागर हो और वो सागर में नूर का ही लहरे उछल रहा हो। लेता लहरे नूर सागर, तो हर भौम के प्रसंग में नूर सागर शब्द आ रहा है कि नहीं? तो नूर सागर जिसमें लहरें ले रहे हैं, ये नूर का ही। जानो मानो कि नूर गंज भरे अंबार, अब गंज अंबार ये राशि ढेर, नूर का ही अंबार हुआ हो, सब तरफ भरपूर हो, भरे हुए हो, ऐसे नूर का भंडार हो, ऐसा लगता है। नूर हिंडोलों जंजीरों, कड़े खटकत नूर जुगत, ये घाये पड़ घाये नूर पड़ छंदे, नूर हर ठौरों बोले विगत। कहा नूर हिंडोलों जंजीरों, नूरमय हिंडोले, और जो हिंडोले लगे हुए जंजीरों मतलब जंजीरें, कड़े कड़ा, हिंडोला लगा हुआ ऊपर जहाँ हिंडोला लटकाते हैं वो कड़े, खटकत, खटकत मतलब आवाज़ करता है, ध्वनि निकलता है। हिंडोला झूलते समय कहाँ कहाँ से ध्वनि निकल रहा है? हिंडोला से, हिंडोला लटका हुआ जंजीर से, और ऊपर जो जंजीर भी जहाँ पर लटकाया हुआ कड़े, ये सब से खटकत आवाज़ निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है। नूर जुगत, नूरमय युक्ति पूर्वक आनंद भरी आवाज़ निकल रहा है। ये घाये पड़ घाये नूर पड़ छंदे, घाये ध्वनि, पड़ घाये प्रतिध्वनि, घाये और पड़ घाये शब्द आया ना ये,
तो घाए पड़ घाए, ध्वनि प्रतिध्वनि। नूर पड़ छंदे, अब ये पड़ छंदे शब्द का अर्थ भी प्रतिध्वनि है। तो ये हिंडोला झूलते समय जो ध्वनि निकलते हैं और फिर उस ध्वनि का प्रतिध्वनि होता है। फिर पड़छंदे, अब पड़छंदे कहने से प्रतिध्वनि है। मानो सखियाँ वहाँ पर चलते हैं ना, तो सखियाँ चलते समय उनके चरण से जो आवाज़ निकलते हैं, इस ध्वनि की प्रतिध्वनि पड़छंदे। नूर हर ठौरों बोले विगत, मानो कि ये ध्वनि प्रतिध्वनि हर ठौर बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रहा है। विगत ऐसे विधि पूर्वक आनंददायी, ऐसे बोली मतलब आवाज़, ध्वनि प्रतिध्वनि सब तरफ विस्तार हो रहा है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है, मतलब ऐसी शोभा है। तो इस तरह से अभी की इस बैठक में हमने 68 नंबर चौपाई से 103 नंबर चौपाई तक में छठी भौम, सातवीं भौम और आठवीं भौम, ये 3 भौम की नूरमय शोभा के ऊपर चिंतन किया। तो अगले कक्षा सत्र में फिर 9वीं भौम से आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। नूर हिंडोलों जंजीरों, कड़े खटकत नूर जुगत, ये घाए पड़ घाए नूर पड़ छंदे, नूर हर ठौरों बोले विगत, नूर हर ठौरों बोले विगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।